Good morning, students. Exercise 9.4. Open everyone. 9.5. And 9.5 exercise. We have done 4 questions. Fifth question we have to do today. Now see beta, fifth question. Show that first part 3x plus 7 whole square minus 84x is equal to 3x minus 7 whole square. Now we need to prove this. 3x plus 7 whole square minus 84x is equal to 3x minus 7 whole square. ये हमें prove करना है. In order to prove this, we will take the left hand side. 3x plus 7 whole square minus 84x. हम लेफ्ट हैंड साइड को पिक करेंगे बेटा, उसको सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड बनाएंगे. देखो, दिस इज व्हाट, दिस इज a plus b whole square which is equal to a square plus b square plus 2ab. a square plus b square plus 2ab. ये minus 84x एज के साथ में चलता जाएगा. सॉल्व करेंगे. 9x square plus 49 plus 42x minus 84x. So 9x square plus 49. 84x and 42x, they both are like terms. 84 minus है, 42 plus है, तो minus होगा. 84 minus 42 is minus 42x. अब देखो बेटा, ये बन गया, ठीक है. अब हम इसको कुछ नहीं करेंगे, यही छोड़ देंगे. अब हम अपना राइट हैंड साइड पिक करेंगे. हम इस लेफ्ट हैंड साइड से को ना राइट हैंड साइड सीधा भी लिख सकते हो आप कि ये क्या है, 3x minus 7 whole square. बट उसमें फिर आपको डाउट हो सकता है कि ये पता नहीं बना है कि नहीं, तो हमने पहले अपनी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, छोड़ दिया यहीं पे. नाउ यू विल टेक द राइट हैंड साइड. नाउ दिस इज व्हाट, this is the identity of a minus b whole square. Now a square plus b square minus 2ab. 9x square plus 49 minus 42x. Yes, 9x square plus 49 minus 42x. So now you can see the left hand side is equal to right hand side. Hence proved. बोलो प्रबल. यस प्रबल, बोलो बेटा. मैं कर रही हूँ, आपको अनम्यूट होने दो आप. यस मैम. हाँ बोल. मैम थोड़ा सा मैम कैमरा मैम ब्लैक बोर्ड की आगे कर दो मैम, ये क्लियर नहीं है मैम ब्लैक बोर्ड. क्या नहीं क्लियर हो रहा है इसमें? क्या करूं कैमरे को? मैम ब्लैक बोर्ड क्लियर नहीं है. किसको और क्लियर नहीं है बोर्ड? करूं क्या, मुझे बता दो क्या करूं, मैं कर लेती हूँ. आगे करूंगी तो पूरा नहीं दिखेगा. क्लियर है बेटे ब्लैक बोर्ड, ऐसा नहीं है. जो हमें यहाँ स्क्रीन पे दिखता है वही तुम्हें अपने फोन या लैपटॉप या जिससे भी दिखता है. तो यहाँ पे क्लियर है, प्रॉपर पूरा विजन है. राइट. सो नाउ नेक्स्ट, सिमिलरली इज द सेकंड पार्ट, दैट इज योर होमवर्क. ऐसे ही आपने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है, फिर आपने राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है बेटे. ठीक है. देन थर्ड पार्ट,
4/3m ठीक है, देखो नाउ टेक द लेफ्ट हैंड साइड, फाइन। सो अगेन लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ लगाएंगे बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a इंटू b, ठीक है। अब देखो 3 3 से कैंसिल, 4 4 से कैंसिल, इसको सॉल्व करो। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 m स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 m स्क्वायर माइनस 2mn प्लस 2mn, ये कट गया एंड दिस इज अवर राइट हैंड साइड हैंड्स प्रूव विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, फिर एंड में लिखोगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड, बस हैंड्स प्रूव सीधा बिल्कुल राइट हैंड साइड लिख दिया ना। Any doubt? Note down please. अब जो फोर्थ पार्ट है ना बेटे, वो वैसा ही है जैसे हमने किया है फोर्थ का सेकंड पार्ट। पहले आप ब्रैकेट में a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे, दूसरी ब्रैकेट में a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे, माइनस करोगे एंड यू विल गेट 48 pq स्क्वायर। जैसे फोर्थ का सेकंड पार्ट सॉल्व किया है, इन द सेम वे यू हैव टू सॉल्व फिफ्थ क्वेश्चन फोर्थ पार्ट लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। कुछ डिफरेंस नहीं है, सॉल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा, 48 टर्म्स कैंसिल होंगी and you will get the answer 48 pq square. So you try yourself, everyone you will try. अगर आपसे सॉल्व नहीं होगा बेटे तो आप मुझे कल बताओगे, तो I will solve it on the board, ठीक है। फिफ्थ पार्ट देखिए, we have to show it equal to 0. जीरो के इक्वल शो करना है, you will take left hand side, so I'm not going to write it again. ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, a माइनस बी ए प्लस बी, आइडेंटिटी है a माइनस बी ए प्लस बी इज व्हाट, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यस, प्लस b माइनस सी b प्लस सी, अगेन बोथ द टर्म सेम, एक में माइनस एक में प्लस, सो b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a। अब टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, 0। यहाँ पे आइडेंटिटी लिखोगे बिकॉज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आइडेंटिटी नहीं लिखोगे तो पूरे क्वेश्चन में सिर्फ 1 मार्क मिलेंगे, चाहे ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो भी। वाई? क्योंकि आपने मेन रूल नहीं लिखा जिसके बेस पे ये क्वेश्चन है, आइडेंटिटी लिखना जरूरी है, हर क्वेश्चन में आइडेंटिटी लिखना जरूरी है बेटे। डन, प्लीज नोट डाउन प्लीज।
Now, sixth question, using identities evaluate. अब आपके पास है 71 स्क्वायर, उसको आपने आइडेंटिटी लगा के इवैल्यूएट करना है. इज वेरी इजी बच्चे. कैसे करोगे? 71 को लिखेंगे 70 + 1 होल स्क्वायर, लग गई आइडेंटिटी. a + b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 × a × b. यहाँ पर आइडेंटिटी लिखोगे आप a + b होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. 4900 प्लस 1 प्लस 140. $5041 आंसर. So all the three parts, second, third, fourth homework है. I have written on the board. 99 स्क्वायर को क्या करोगे? 100 - 1. आप 90 + 9 से भी कर सकते हो, 90 + 9, बट उसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो जाती है. 100 - 1. Here you will apply the identity of a - b whole square. Where a is 100 and b is 1, not -1. ठीक है. 102 स्क्वायर को 100 + 2 स्क्वायर and 998 स्क्वायर को बेटा 1000 - 2. 100 - 2 मत कर देना गलती से. ठीक है. So very simple. हाँ बे. हम यहाँ पे आपने आइडेंटिटी की जगह लिखा है आई और डी. आईडी आइडेंटिटी. हाँ आइडेंटिटी लिखनी है आपने पूरी. a + b होल स्क्वायर इज a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab. ओके मैम, हमने पूरा लिखना है ना. ठीक है. नेक्स्ट इज 5.2 स्क्वायर. अगेन दिस इज वेरी इजी. लुक हियर 5.2, इसको हम लिख सकते हैं. देखो अगर आपके पास हो 5 + 0.2, ये क्या होता है? 5 मीन्स 5.00.2. ये बन गया 5.2, है ना. तो 5.2 को हम लिख सकते हैं 5 + 0.2 होल स्क्वायर, which is the formula of a + b whole square. A square plus b square plus 2a into b. 25, 2 का स्क्वायर 4, 0.04 plus 2, 27.04. अब डेसिमल की कैलकुलेशन आई विल नॉट टेल यू. 0.2 का स्क्वायर होता है 0.04. इसको सॉल्व करोगे 2 5 से 10, 10 नीचे 10 आएगा, 10 10 कट के 2 आ जाएगा. 27.04. इसी तरह से 8th पार्ट होमवर्क है 8.9. अब इसको माइनस में मत करो. जो 8.9 है ना, इसको ले लो 8 + 0.9. माइनस में कर सकते हो 9 - 0.1. तो कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए आप इसको 8 + 0.9 स्क्वायर करके ही करना. 8th पार्ट. सिक्स्थ देखिए. एनी डाउट? टू 97 into 303.
अब इसको आइडेंटिटी लगा के कैसे सॉल्व करना है आपने छोटी क्लासेस में किया हुआ है, जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करते थे तुम लोग। इसको लिखो 100 माइनस 3, मतलब तब आप सिंपल करते थे इसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या है 100 माइनस 3 297 को लिख सकते हो, सॉरी 300 माइनस 3 बेटा, 297 is 300 minus 3 and it is 300 plus 3. So A minus B, A plus B, using A minus B into A plus B, which is equal to A square minus B square, what we get? 300 का square minus 3 का square. Answer. सेवन पार्ट होमवर्क है, 80 minus 2 into 80 plus 2. नाइन्थ पार्ट क्या है 1.05 into 9.5. Now again you have to apply the identity. इसको लिखोगे 1 plus 0.05 1 minus 0.05, देख लो करके 1 प्लस तो क्लियर है, माइनस 1.00 0.05, पॉइंट के नीचे 0.09 बन गया 0.95. So 1 plus 0.95, 1 minus 0.95. Using this identity, we get 1 square minus 0.05 square. 1 minus 5 square 25. 0.05 क्या आएगा? हाँ जी अनवे, मैम प्लीज चेक करना, मेरी बुक में 10.5 into 9.5 लिखा है। हाँ जी मेरी बुक में मैम 10.5 लिखा है, 1.05 है और साथ में into 9.5। गलत है, वो 1.05 है। ओके मैम। एक मिनट रुको, 10 पॉइंट नहीं ना हो सकता, 10.5 हो तो हम लिखेंगे, रुक जाओ बेटे एक मिनट, 10.5 10 plus 0.5 10.5 10.00 minus 0.5 9.5 और 1.0 उससे भी हो जाएगा अनवे, अगर 10 लिखा हो सपोज तो 10 प्लस फिर आप 0.05 नहीं लोगे, फिर क्या लोगे 0.5, ठीक है ना। अभी हमने क्या लिया 0.05, क्योंकि आई एम हैविंग द बुक, इसमें क्या है 1.05। अगर आपके पास सपोज ऐसे है, देखो बेटा आपके पास ऐसे, क्योंकि अगर मान लो किसी ने पेपर सेट किया किसी टीचर ने और उनके पास वो वाली बुक हुई जिसमें 10 है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, 10.5 into 9.5, इसका मतलब 10 plus 0.5 10 minus 0.5, ठीक है। अब Yes, हम कर रहे हैं वो क्या है 1 plus 0.05 1 minus हमने 0.05 ले लिया। क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है। ओके मैम, थैंक यू। So I hope it is clear. 10.5 वाला ज्यादा सिंपल सा लग रहा है, 10.5 10 minus 0.5, बट किसी भी तरह से आ सकता है क्वेश्चन।
So 1 square minus 0.05 into 0.05. डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन अगर याद हो तो बेटा डेसिमल को भूल जाएं. 0.5 मीन्स 525. अब देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? 4. तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स होने चाहिए, तो जीरो अपनी तरफ से लगाते हैं नॉन जीरो नंबर से पहले. 0.0025 1.00000025 0.9975 is the answer. Note down. Now see the seventh question everyone. बेटा 7th क्वेश्चन में क्या है आपके पास? 51 स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर. a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी. 51 square minus 49 square will be what? 51 minus 49 and 59 plus 49. एक सिंपल करवा देती हूँ, एक डेसिमल वाला करवा देती हूँ. Now what is given to us? We have been given the right hand side of the identity. 51 square हमने आइडेंटिटी की है अभी. a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब हमें राइट हैंड साइड वाली फॉर्म गिवन है. राइट हैंड साइड वाली फॉर्मेशन गिवन हो तो लेफ्ट हैंड साइड वाली फॉर्म पे आते हैं. a is 51, b is 49. 51 minus 49, 51 plus 49. 2 into 100. So answer is 200. आइडेंटिटी जरूर लिखनी है. ठीक है बेटा. जैसे पहले हमारे पास ये फॉर्म गिवन थी पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने बनाई, उससे हम यहाँ पहुंचते हैं ऐसे. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर आंसर निकाला उसको सॉल्व करके. यहाँ पर हमें राइट हैंड साइड गिवन है और आइडेंटिटी लगानी है, तो लेफ्ट हैंड आइडेंटिटी लगाकर, अगर राइट हैंड साइड गिवन है तो आइडेंटिटी लगा के कहाँ पहुंचेंगे? लेफ्ट हैंड साइड पे. सेकेंड पार्ट 1.02 स्क्वायर minus 0.98 square. ठीक है. a square minus b square is a plus b. ये 0 ना लिखो, सीधा पॉइंट लिखो कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए. एंड a minus it is what? 0 0 2.00, or we can write only 2 multiply 1.02 minus 0.98. 0.04. क्या आंसर आएगा? 2.00 को अकेला 2 भी लिख सकते हैं. 0.08 आंसर. ठीक है. थर्ड एंड फोर्थ होमवर्क होगा.
मैम आप ऑडिबल नहीं हो, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? यस मैम। कनेक्ट थोड़ा दूर जाती हूँ ना कई बार, तो वो जो लग गया है वो लूज हो जाता है टाइम समटाइम्स। ठीक है, सो दिस वाज इट। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। आ जाओ आगे 8th क्वेश्चन पे। अब कहते हैं आइडेंटिटी लगाओ, कौन सी? x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी. But in exam it will not be written use this identity. It will be written solve using identity. A first part 103 into 104. अब ये देखो बेटा आइडेंटिटी लगानी है। अगर ऐसे होता 103 into 97, फिर हम क्या करते? 100 plus 3, 100 minus 3, कौन सी आइडेंटिटी लगाते? a plus b, a minus b, that is a square minus b square. हमारे पास आता 100 square minus 3 square. ठीक है, अब हमारे पास लेकिन ये नहीं है, हमारे पास है तो इट विल बी 100 plus 3 into 100 plus 4. ना a plus b होल स्क्वायर लग रहा है, ना a minus b होल स्क्वायर, ना a square minus b square, ना a plus b, ना a minus b. But we have one more identity in which the first binomial is getting multiplied with binomial. First term is same, second term is different. ये ना अभी कितने सारे क्वेश्चंस किए थे इस आइडेंटिटी पे, if you remember. तो बेटा using this identity, आइडेंटिटी एक बार ऊपर लिख दी, it will be a क्या है, x क्या है 100, a क्या है 3, b क्या है 4. सारे पार्ट्स मैंने आपको करवाए थे इस आइडेंटिटी के, if you remember. a square plus a plus bx plus a into b. 1 2 3 4 plus 700 plus 12. 10712. Now everyone see the second part. 5.1 into 5.2. कैसे करेंगे? 5 plus 0.1 into 5 plus 0.2. चाहे 0.1 0.2 लिख दो. Now again the first term is same and second terms are different. So x is 5, a is 0.1 and b is 0.2. So it will be x square plus a plus b into x plus ab. 25. 0.1 0.2 कितना हो गया? 0.3. 0.3 into 5 is 15. 1.5 plus 2 ones are 2. Decimal के बाद दो डिजिट है, it will be 0.02. ऐड करेंगे 25.0 1.5 0.02. पॉइंट के नीचे पॉइंट होता है, ऐड करते हैं जब 256. Hence we have solved. And beta, with this we have finished the chapter. Third and fourth part you are going to do yourself. ठीक है? Any doubt you can ask. होमवर्क भेज दिया आपको, देख लेना।
ठीक है. So tomorrow we are going to start the new chapter, data handling. Any doubt beta? See you tomorrow. Take care. अब कल 5th पीरियड ही है, unless any change is there, any message is there. Okay?